वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीडिंग करेंगे डीप करंट फीलिंग्स पर और थॉट्स जो वो आपके लिए फील कर रहे हैं या सोच रहे हैं। ठीक है, तो आपके पार्टनर की रीडिंग है आपको लेकर, और ये रीडिंग जो है पिके कार्ड है कुछ ऑप्शंस के साथ, और टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में लगे होंगे गाइस। तो चलिए शुरू करेंगे आज के पहले ऑप्शन के साथ। ठीक है, सबसे पहले डीप करंट फीलिंग्स उनकी क्या हैं। ऑप्शन 1, अपनी सोल से आपके पर्सन का जो कनेक्शन आपको मिला है, उनके लिए ये एक्सपीरियंस एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस है। मतलब जो भी उनके दिल से आवाज़ निकलती है आपके रिश्ते के लिए, जो फीलिंग्स निकलती हैं, जो मन से भाव निकलते हैं, वो उनको लगता है कि वो एक सोल लेवल की एनर्जी है, वो सोल लेवल का बॉन्ड है जो उनको दूसरे लोगों से आसानी से महसूस नहीं होता। ठीक है, और अभी अपने जीवन में राइट नाउ ये एक मजिशियन की एनर्जी में आ चुके हैं, मतलब एक जादूगर की एनर्जी में। जादूगर क्या करता है? अपनी बातों से, अपने छल से अपने करतब दिखाता है और लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। तो उनको लग रहा है कि आपके प्यार को अपनी तरफ कैसे खींचना है, अब उनको कोई जादूगिरी दिखानी पड़ेगी। इस टाइम आपके पर्सन आपको लेकर एक अच्छी हाई एनर्जी में खुश हैं, किसी बात के लिए उदास नहीं लग रहे, और ऐसा भी नहीं लग रहा उनको कि वो आपसे अगर बात नहीं कर रहे या आपसे नो कांटेक्ट में हैं तो आप उनको भूल गए हो, ऐसा उनको नहीं लग रहा। क्योंकि जब भी रीडिंग के अंदर ऐसे कार्ड्स आ जाते हैं ना, जैसे मजिशियन का कार्ड आ गया या कोई और कार्ड आ गया, क्योंकि मैं कार्ड्स को लेकर यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूँगी, उसके लिए आप मेरा टैरो कोर्स ज्वाइन करो। एक कार्ड के हज़ारों मतलब निकाले जा सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं टैरो कार्ड रीडिंग सिर्फ उसके ऊपर जो चित्र बना है, जो नंबर लिखा है, जो भी उस कार्ड में उनको दिखता है, टैरो रीडिंग बस वहीं तक है। बिल्कुल नहीं। जब आप टैरो सीखोगे तब आपको पता लगेगा कि टैरो एनर्जीज के साथ, इंट्यूशन पावर के साथ, आपकी साइकिक एबिलिटी के साथ और कॉस्मिक लेवल पर आपका जो कनेक्शन बना हुआ है डिवाइन के साथ, एंजल्स के साथ, उन सब से जब आपका अलाइनमेंट हो जाता है तब आपकी टैरो रीडिंग भी बहुत अच्छी आती है, तब प्रेडिक्शंस भी अच्छी आती हैं, तब उसमें जानकारी भी बड़ी सटीक निकलती है। तो जिनको मेरा ऑनलाइन टैरो कोर्स जो मैं सिखा रही हूँ कई सालों से, बहुत सारे हज़ारों लाखों लोगों ने ऑनलाइन टैरो कोर्स सीख कर अपनी लाइफ को आसान बनाया है। अगर कोई भी सीखना चाहे, टैरो कोर्स ज्वाइन करना चाहे, एनरोल करना चाहे, तो उसके सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में लगे हुए मिल जाएंगे। स्कैमर से बचकर रहना, ऐसे लोग जो आपको मोबाइल नंबर दें, व्हाट्सएप नंबर दें, इस चैनल का नाम लेकर, टॉक थ्रू टैरो का नाम लेकर कि हमसे व्हाट्सएप पे बात करें, हमसे यहाँ संपर्क करें, वो लोग फेक अकाउंट्स हैं, वो लोग स्कैमर्स हैं। और जिनको भी मुझसे पर्सनल टैरो रीडिंग लेना हो, कंसल्टेशंस लेना हो, लाइफ के किसी भी प्रॉब्लम के बारे में, वो भी चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए वापस आते हैं। तो अभी इस वक्त वो जो डीप करंट फीलिंग्स फील करते हैं, उनको लगता है कि जब भी वो हार्ट ब्रोकन होते हैं, जब उनका दिल टूटा होता है, तो उनको कोई संभालने वाला नहीं है। अगर उनकी लाइफ में दोस्त हैं, कुछ रिश्तेदार हैं, घर वाले हैं, उनसे वो अपने मन की बात को बताने से हिचकिचाते हैं, क्योंकि आपका पर्सन शुरू से ही ऐसे एनर्जी में रहे हैं जहाँ पर अपने मन की बात
कभी भी कितनी भी प्रॉब्लम हो वो जल्दी जल्दी शेयर नहीं करते। शायद वो आपसे अपने दिल की कई बातें करते होंगे, क्योंकि अभी इस वक्त राइट नाउ कुछ लोगों का इस व्यक्ति से बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं हो रहा। और वो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि या तो इन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया है, या कई महीनों से नो कांटेक्ट है। और कुछ लोगों में, मेरे दर्शकों ने, मेरे व्यूअर्स ने इनसे नो कांटेक्ट बना लिया है, क्योंकि आपको ये पर्सन मिक्स्ड साइन देते थे। इनके मिक्स्ड सिग्नल यानी कि मिले जुले इशारे कभी लाइफ में आपको खुशी देते थे, कभी लाइफ में आपको परेशानी देते थे। इस वजह से आपने सोचा कि अगर मैं कुछ दिनों तक इस पर्सन से अपने आप को थोड़ा सा दूर कर लूं तो शायद इनको समझ आएगा कि मेरे प्यार की कीमत क्या है। तो अभी इनको लग रहा है कि बस बहुत हो गया है, इनका ड्रामा, इनका गुस्सा अब कोई और सहेगा नहीं, क्योंकि आप तो इनको माफ़ भी कर देते हो, आप इन पे दोबारा भरोसा भी कर लेते हो। तो अभी राइट नाउ अंदर की जो फीलिंग्स हैं वो बाहर बहाने से निकल रही हैं। अब ये कोई बहाना भी बना सकते हैं, कोई झूठा मूठा बहाना बनाकर, कोई छोटा मोटा झूठ बोलकर शायद आपको जानने की कोशिश करेंगे कि अभी भी आपके दिल में इनके लिए प्यार है या नहीं। कुछ लोगों के साथ ये होगा, ठीक है। अगर वो डेली बात करते हैं आपसे तो और भी अच्छा है, क्योंकि उनका प्यार आपको अगले 7 दिनों से लेकर 28 दिनों के बीच में एक अलग ही लेवल का सेटिस्फैक्शन देगा। और ये इनको इसलिए फील हो रहा है अंदर से, क्योंकि आपने उनके लिए कुछ मैनिफेस्टेशन का मेथड या टेक्निक डे टू डे लाइफ में अपनाना शुरू किया है। जैसे कुछ लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कुछ ऐसा ज्ञान मिला है, कोई ऐसा तरीका हाथ लग गया है कि आप उन टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हो। और कई टैरो वीडियोस ने आपकी मदद की होगी हीलिंग के लिए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए। और कुछ लोगों ने अगर इनके लिए कहीं से कंसल्टेशन ले लिया है, किसी टैरो रीडर से या किसी एस्ट्रोलॉजर से, तो वो भी काम कर रहा है। तो इनको पता है कि वो इस रिश्ते में आपसे क्यों दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाते। कुछ टाइम तक तो वो कंट्रोल करते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा उनको फील होता है कि अंदर सब कुछ उबल रहा है। अब उदाहरण के तौर पे अगर आप गैस पर दूध रख देते हो उबालने के लिए कि वो बॉईल हो जाए, वो आधे घंटे तक आप उसको बॉईल कर रहे हो, वो बॉईल हो रहा है, बॉईल हो रहा है, बॉईल हो रहा है, ठीक है। जब आधे घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, गैस आपने बंद नहीं की, तो वो दूध जल जाएगा या उबल उबल के गैस से बाहर जो भी पतीला होगा उससे बाहर निकलेगा। तो एक वक्त तक तो सब कुछ कंट्रोल में रहता है, लेकिन जब वो टाइम निकल जाए, हाथ से चला जाए, तब इंसान पछताता है। उसी तरह ये पर्सन अभी जो डीपली फील कर रहे हैं, इनके मन में ये बात आती है, काश वो ये सारी फीलिंग्स उस वक्त ज़्यादा फील करते जब आप उनके पास थे, वो बता पाते, वो दिखा पाते, वो खुद में समझ पाते कि हाँ यही प्यार होता है। तो प्यार सिर्फ लेने का नाम नहीं है कि कोई आपको प्यार दे ही जा रहा है, आपकी केयर कर रहा है, आपको संभाल रहा है, आपके लिए खड़ा है, आपका ख्याल रखने वाला व्यक्ति है। कभी कभी हमें भी उस व्यक्ति के प्यार को लौटाना चाहिए। तो आपने जितना इनको प्यार दिया है, ये उस वक्त उतना लौटा नहीं रहे थे। अब उनकी डीप फीलिंग्स ये हैं कि वो परेशान हो रहे हैं और उनसे अब कंट्रोल नहीं हो रहा। तो बहुत जल्दी ये पर्सन आपके पास वापस आ रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में रिजॉइस और सेलिब्रेशन का कार्ड निकला है। यानी कि टाइम आ रहा है जब वो माहौल बनेगा कि इस रिश्ते में आप दोनों एक दूसरे के प्यार को
और भी करीब से जानोगे और सेलिब्रेट करोगे, खुशियाँ मनाओगे कि अगर हम इतने दिनों तक अलग थे, महीनों तक दूर थे या साल तक दूर थे, बात नहीं कर रहे थे, या जब भी बात हो रही थी तो लड़ाई झगड़ा हो जाता था, शक हो जाता था, दूरी बन जाती थी, वो गलतियां सुधारने का टाइम इन्होंने लिया है। और अब ये लाइफ में जब लौट रहे हैं तो एक बेटर वर्जन में लौट रहे हैं। तो ये थी इनकी डीप करंट फीलिंग्स। सभी राशियां यहाँ पर निकली हैं। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को पसंद आई हो गाइस, और अगर अच्छी लगी है तो करना बहुत सिंपल है, वीडियो को लाइक दे दीजिए, चैनल को कर लें सब्सक्राइब एंड कमेंट करके एनर्जी को कर लो क्लेम। मैं बढ़ूंगी आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन 2, आपके पर्सन की डीप करंट फीलिंग्स इस वक्त आपके लिए क्या हैं। सबसे पहले तो मुझे इनका आपको लेकर बहुत जल्दी कोई वॉइस मैसेज, कोई नॉर्मल मैसेज, कोई वीडियो कॉल, कोई कम्युनिकेशन में दोबारा वापस आना, कांटेक्ट खुद से करना या किसी दोस्त के थ्रू आप तक पहुंचना है, या उसको आपके लिए कुछ मैसेज देके कन्वे करना कि मेरी बात उससे बता देना। इस तरह की उथल पुथल मची हुई है आपके पर्सन के दिल और दिमाग में। इन्होंने शायद इस रिश्ते में पहले कुछ लोगों को अपने जीवन में अलाउ किया कि वो इनको जैसे चलाना चाहते हैं वो चलाएं। जैसे कई दोस्त होते हैं, वो कहते हैं कि रिलेशन में कुछ नहीं रखा, टाइम पास करो, लाइफ को एंजॉय करो, और जब शादी करनी होगी तब की तब देखेंगे। तो इस पर्सन के कार्ड्स में यही लग रहा है कि इन्होंने अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा टाइम दिया, ज़्यादा गौर से उनकी बातों को समझा, सुना, और अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल किया, ना दिल इस्तेमाल किया कि ये मेरा रिश्ता है, मुझे इसको ठीक करना है, मुझे इसको नर्चर करना है, मुझे इसमें केयर देनी है, टाइम देना है, प्यार देना है और इस रिश्ते को निभाना है। अब इनके जो कार्ड्स हैं वो हैं कि ये पछता भी रहे हैं और दिखा भी नहीं रहे, क्योंकि अगर ये दोस्तों के सामने अपना दुखड़ा रोते हैं, अपना दिल का हाल बताते हैं, तो वो इनको राइट गाइड नहीं करते, वो इनको रिलेशन में रहने से दूर लेकर जाते हैं। वो कहते हैं कि ज़िंदगी में रिलेशन का झंझट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो लोग ऐसे ही हैं। अब हम कभी भी हर व्यक्ति पे आंख बंद करके ट्रस्ट नहीं कर सकते, चाहे वो दोस्त हो, कोई भी हो। कभी कभी हमें अपने खुद की ज़िंदगी के फैसले, खुद की खुशियों के फैसले खुद लेने पड़ते हैं, क्योंकि कभी ऐसा टाइम भी आता है जब हमें लगता है कि आज मुझे प्यार की ज़रूरत है, तो ना मेरा दोस्त मेरे पास है, ना मेरा लवर मेरे पास है, ना मेरा कोई कंपेनियन मेरे साथ है। मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी कि सब लोगों के दोस्त खराब होते हैं, गलत गाइड करते हैं, लेकिन हम जिनके लिए रीडिंग आज कर रहे हैं, काफ़ी हद तक इनके फ्रेंड्स के कारण ये मैनिपुलेट होते रहे हैं। ये अपने आप में बहुत घमंडी भी हैं, इनमें अकड़ भी है, और इनको ना पैसों का किसी बात का लेकर एक अहंकार भी है, प्राउड है, ईगो है कि मेरे पास बहुत पैसा है। या तो ये बहुत दिखावा करते हैं या दिखावे की ज़िंदगी जीते हैं। तो ये जो भी व्यक्ति हैं आपके पार्टनर, इनकी डीप करंट फीलिंग्स में मुझे इनका जैसे जीवन में मजाक बन गया हो वो समझ आ रहा है। ये सोल से खुश नहीं है, ये दिमाग से चलने वाला इंसान आज प्यार के लिए तरस रहा है। इनके कुछ नाम के लेटर्स भी निकले हैं, और ये लेटर्स उन लोगों के पार्टनर के होंगे जो अभी 3 से 6 हफ्तों में, आने वाले जो 3 हफ्ते हैं, 3 वीक्स टिल
6 वीक्स यानी कि 3 से 6 हफ्तों के अंदर अगर आपसे दोबारा कांटेक्ट करेंगे तो फिर ये रिश्ता आगे लंबा जाएगा। अगर 3 से 6 हफ्तों में ये दोबारा कांटेक्ट नहीं करते तो उसके बाद अगर ये वापस भी आएंगे तो उसमें केओस का सिचुएशन, उसमें कॉन्फ्लिक्ट, उसमें पुरानी बातों को फिर से खींचना, फिर से दोहराना, फिर से उन बातों के लिए एक दूसरे से सवाल जवाब करने, वो नज़र आ रहा है। और स्टेबिलिटी या ट्रस्ट इशू भी मेरे को आप दोनों में दिख रहे हैं। कमिटमेंट को लेकर लड़ाई झगड़े अक्सर हो जाते हैं और जब भी कोई ऐसा मौका इन्हें मिलता है जहाँ पर ये उस मौके से अपने आप को बचा लें तो ये तुरंत गायब हो जाते हैं। तो इनके जो नाम के लेटर्स निकले हैं, सबसे पहले है लेटर जी, ए, एच, आई, वी, ओ, यू, जेड, एल, जे, के, क्यू और लास्ट है यहाँ पर लेटर पी। काफ़ी सारे लेटर्स निकल कर आए हैं। मुझे लगता है ये वाला ऑप्शन हज़ारों लाखों लोगों ने चुना है, यानी कि बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी से यहाँ पे एनर्जी आ रही है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे लोगों की ज़िंदगी का जो रिलेशन है वो भी अलग अलग सिनेरियोज़ में दिख रहा है। कुछ लोग किसी मैरिड पर्सन का वेट कर रहे हैं, वो कहीं और मैरिड हैं ऑलरेडी, और आप उनके मन की बात का सच जानना चाहते हो। और कुछ लोगों के लिए वो पार्टनर हैं जिनकी कहीं शादी नहीं हुई, आपकी भी नहीं हुई, लेकिन आपको अपने और उनके रिश्ते में आगे क्या होगा, कब सब सही हो जाएगा, उसका इंतज़ार है। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट में जो सिनेरियो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो उन लोगों का है जिनमें ये रिलेशन ना पूरी तरह से ब्रेकअप को दिखा रहा है, मतलब कंप्लीटली ब्रेकअप नहीं हुआ, लेकिन कई कई महीनों के बीच में ऐसा वक्त आता है कि जब ये आपसे कुछ बातें बोलकर अचानक लाइफ से चले जाते हैं और फिर जब आप कोशिश करते हो तो कांटेक्ट हो जाता है। जब आपने कोशिश करना बंद कर दिया तब इनसे कांटेक्ट जल्दी नहीं हो पाता और फिर उनका जब मन करता है तब वो लाइफ में वापस आते हैं। तो ये सिनेरियो भी आज इस ऑप्शन में प्रोमिनेंट है, जिसे हम अक्सर नाम देते हैं ऑन एंड ऑफ सिचुएशन या नो कांटेक्ट या फिर लेस कांटेक्ट। तो वापस आने का टाइम तो आज भी इस रीडिंग में क्लियर नहीं निकला, लेकिन 3 से 6 हफ्ते का टाइम अगर उस दौरान ये वापस लौट आते हैं तो आगे आने वाला फ्यूचर जो है, भविष्य आप दोनों के बीच का जो भी निकलेगा उसमें काफ़ी हद तक इनका आपकी तरफ स्टैंड लेना या आपके लिए कोशिश करना, एफर्ट डालना, वो दिख रहा है। और अगर मैं इनकी राशियों की बात करूं तो मुझे तो यहाँ पर जो राशियाँ दिख रही हैं वो सारी ही नज़र आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे फायर एलिमेंट की राशियाँ भी हैं और वाटर एलिमेंट की भी हैं, अर्थ एलिमेंट की भी हैं और एयर एलिमेंट की भी हैं। तो सारी ही 12 राशियाँ हैं। बाकी मैं ये भी कहूँगी कुछ लोगों में इस पर्सन की डीप फीलिंग्स में ये है कि शायद वो शादी से भाग रहे हैं। अगर आप उनसे शादी के लिए रेडी हो और आप उन्हीं से शादी चाहते हो तो शायद वो इस शादी के रिश्ते को अभी सोच भी नहीं रहे। शायद उनको शादी जैसे इस बंधन में बंधने के लिए कई सारे महीने लग सकते हैं, क्योंकि अभी ये मेंटली फिज़िकली रेडी नहीं है।
इनको इमोशंस तो आपसे फील होते हैं, बट उनको शादी से पता नहीं क्यों डर लगता है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो बहुत जल्दी शादी के लिए मानते नहीं हैं। अब उनकी फैमिली नहीं मान रही, या आप दोनों में कोई बैकग्राउंड डिफरेंस है, कोई रिलीजन डिफरेंस है, या कोई कल्चरल डिफरेंस है, ये भी हो सकता है, या कोई सोशल स्टेटस का डिफरेंस है। वो आप पर्सनल रीडिंग में क्लियर कर सकते हो। अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स लगे होंगे, आप वहाँ जाके मुझसे रीच आउट कर सकते हो। तो फिलहाल आज की रीडिंग को यहीं ख़त्म करते हैं। और ये रीडिंग अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ कमेंट में एनर्जी क्लेम कर लो। जो लोग कमेंट नहीं करते उनकी टैरो में एनर्जी कनेक्ट नहीं होती, तो कमेंट करोगे ज़्यादा तो एनर्जी हर वीडियो के नीचे कमेंट डाला करो ताकि उस वीडियो से एनर्जी जुड़ जाए। मैं बढ़ूँगी आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने भी ऑप्शन थर्ड चुना है, डीप करंट फीलिंग्स उनकी आपको लेकर क्या है। तो मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पे काफ़ी लोगों का पास्ट में दिल टूटा हुआ दिख रहा है। आप लोग बहुत उदास भी लग रहे हो, और ऐसा भी लग रहा है कि मेरा कोई व्यूअर अभी रिसेंटली 4-5 दिन पहले या 4-5 दिनों से बहुत लो फील कर रहे हैं। हेडेक हो रहा है, या किसी तरह का बॉडी एक है, शरीर में कहीं दर्द हो रहा है, या सर दर्द हो रहा है, या फिर रात को अच्छे से पिछले 4-5 दिनों से नींद नहीं आ पा रही। आप किसी बात को लेकर बार बार बहुत गहराई से सोच रहे हो, ये मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। तो मैं आपको एक छोटा सा रेमेडी देना चाहूँगी। जिनको भी अक्सर रात को नींद नहीं आती, समस्या रहती है, प्रॉपरली नींद नहीं आ पाती, तो आप कोई भी पानी का लोटा भर के, पानी ग्लास में भर के, या किसी भी ओपन बॉल में रख के अपने पास सोया करो। जैसे कुछ लोग होते हैं बंद बोतल में पानी भरकर अपने सोने वाले कमरे में रख देते हैं। आपको जहाँ पे आप सोते हो, जहाँ पे आपका सर होता है, हेड होता है, आपने उसके आसपास रखना है। चाहे आप उस पानी को बेड के नीचे रखो, या बेड के पास कोई टेबल है, डेस्क है, स्टूल है, वहाँ भी रख सकते हो, लेकिन ध्यान रहे उस पर ढक्कन नहीं लगा होना चाहिए। चाहे आप एक ग्लास में पानी भर के या छोटी कटोरी में या बॉल में पानी भर के रख सकते हो, और अगले दिन उस पानी को घर से बाहर डाल देना है। पीछे भी डाल सकते हो, आगे भी डाल सकते हो, लेकिन घर के अंदर नहीं डालना। ये आप डेली करो जिनको नींद नहीं आ रही। यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए मुझे समस्या दिख रही है। तो वापस आपकी रीडिंग पर आते हैं। यहाँ सबसे पहले तो आपके पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा मुझे परेशान लग रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि वो परेशान हैं तो वो एनर्जी में भी लो फील कर रहे हैं। नहीं, कभी कभी इंसान परेशान तो होता है, लेकिन वो एनर्जेटिक रहता है। मतलब उसके दिमाग में जो लगातार विचार चल रहे हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। तो ये पर्सन आपके बारे में 24/7 सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं? इनको आपसे बात करने का मन कर रहा है। अब यहाँ पे नो कांटेक्ट भी दिख रहा है। कुछ लोग पिछले 2 महीने हो गए, या 6 महीनों से, या पिछले 1-2 सालों से कांटेक्ट में नहीं हैं, और ये कांटेक्ट भी सडनली ख़त्म हुआ होगा। लेकिन अब ये वेट कर रहे हैं कि इस नो कांटेक्ट को ख़त्म किया जाए, क्योंकि शायद इस पर्सन ने पहले बहुत जल्दबाजी की है आपसे दूर जाने की, या किसी तीसरे पर्सन की बात में आकर ये आपसे दूर चले गए थे। शायद उस पर्सन ने भी इनको छोड़ दिया है, ऐसा लग रहा है मुझे। लेकिन अब आगे जो कार्ड्स आ रहे हैं वो अलग निकल रहे हैं, क्योंकि अभी ये आपसे बात करना चाह रहे हैं, बट उनको पता है कि आप बात नहीं करोगे, क्योंकि इन्होंने आपको उस टाइम इतना ज़्यादा अकेला कर दिया था जब आप
इनके पीछे पीछे जा रहे थे, सॉरी कह रहे थे। तो तब ये अपनी ही ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ थे, यानी कि इतने बिज़ी हो गए थे या जानबूझकर प्रिटेंड कर रहे थे कि अभी इनके पास प्यार के लिए वक्त नहीं है, आपके लिए वक्त नहीं है। तो इन्होंने ना कोल्ड शोल्डर दिया है पास्ट में, यानी कि आपको ठंडा बर्ताव करके दिखाया है, आपको ऐसा फील कराया है कि तुम ही मेरे पीछे हो, मुझे तो तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो फेक एटीट्यूड था, सुपरफिशियल बिहेवियर कि मुझे तो प्यार में कोई इंटरेस्ट नहीं है, या ये उस टाइम आपकी अटेंशन लेना चाह रहे थे या किसी और थर्ड पार्टी को टाइम दे रहे थे, अब ऐसा लग रहा है कि कहानी पलट गई है। अब जो कार्ड्स आपकी तरफ आए हैं वो आपकी सक्सेस, आपकी विक्ट्री और आपके जस्टिस को दिखा रहे हैं, और इनके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो पेन को दिखा रहे हैं, वो इनके टफ टाइम को दिखा रहे हैं, वो इनकी लाइफ में स्ट्रगल को दिखा रहे हैं और किसी तरह का बिट्रेयल दिखा रहे हैं, यानी कि धोखा। वाओ, आपकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग बन चुकी है गाइस। अगर रीडिंग रेजोनेट कर रही है आप लोगों से तो जल्दी से जाओ लाइक बटन दबा दो, क्योंकि जब रीडिंग आप सुन लोगे तो भाग जाओगे बिना लाइक दिए, बिना सब्सक्राइब किए और बिना वीडियो के नीचे जो कमेंट डालते हैं ताकि एनर्जी क्लेम हो, वो भी नहीं आप करते। तो फटाफट से लाइक बटन दबा दो गाइस और कमेंट में क्लेम कर लो एनर्जी, ताकि ये एनर्जी भागे नहीं, आप ही को मिले। और अब इनका सबक सीखने का टाइम आ गया है। वाओ, मुझे लगता है अगले 4 दिन, 8 दिन, 12 दिन, 16 दिन, 19 दिन, 22 दिन, 25 दिन और कुछ लोगों में अगले 30 दिन, यानी कि पूरा 1 महीना इस पर्सन से आपको कोई सरप्राइज मिल सकता है, कोई भी। ये भी हो सकता है आपका बर्थडे आ रहा है तो ये उस दिन कॉल कर लें, उस दिन मिलने आ जाए, उस दिन आपको अचानक इनका कोई फ्रेंड कॉल कर दे, मैसेज कर दे कि वो तुम्हें आज भी लाइफ में वापस चाहते हैं, ये भी हो सकता है। और कुछ लोगों में ये हो सकता है कि आप वेट कर रहे हो इनके बर्थडे का, किसी स्पेशल डे का। अब वो ज़रूरी नहीं कि सबका बर्थडे इस महीने हो सकता है कुछ लोग वेट कर रहे हैं कि आप इन तक कैसे पहुंचो, आप इनसे कैसे संपर्क में आओ, कांटेक्ट में आओ। तो हो सकता है कि आपकी एनर्जी ओवरफ्लो कर रही है, आप आउट ऑफ बैलेंस फील कर रहे हो, आपके इमोशंस कभी कभी इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि बस मुझे तुरंत इसका जवाब चाहिए, मेरी लाइफ में इन्होंने जो भी किया है मुझे उन सवालों का जवाब चाहिए। तो शायद आप में एनर्जी फ्लो करने वाली है, और वो भी इतनी सुपर स्पीड के साथ कि जो दिन मैंने अभी आपको बताए हैं, अगले 4 दिन या 8 दिन, शायद आप अगले 4-8 दिन में या आने वाले पूरे 1 महीने के अंदर खुद इन्हें कांटेक्ट करने वाले हो, ये भी हो सकता है। और शायद ये उसी बात का वेट कर रहे हैं कि आप इन्हें कब कांटेक्ट करोगे, क्योंकि इनकी जो डीपेस्ट फीलिंग है, इनकी करंट एनर्जी, उसमें ये भी इंतज़ार में है। इनको भी लग रहा है कि उसे भी तो कॉल कर लेना चाहिए, उसे भी तो मना लेना चाहिए, और फिर अंदर से अपने आप से ही सवाल कर रहे हैं कि नहीं, उसने तो मेरे को हर बार प्यार दिया, मैंने ही उसके प्यार को लात मारी है, तो अब मैं कैसे उसको दोबारा कॉल करूं, मैसेज करूं या क्या बोलूं। क्योंकि कुछ लोगों में थर्ड पार्टी में ये आज भी हैं और ये डरते हैं, ऐसा ना हो कि वो आपको भी कांटेक्ट करें और थर्ड पार्टी को पता चल जाए, या वो आपको कांटेक्ट करें और आप थर्ड पार्टी के लिए इनको बातें सुनाओ। तो ये डरे भी हुए हैं और कदम फूंक फूंक कर रखना चाहते हैं। तो इनका जो नेक्स्ट एक्शन है मैंने आपको बता दिया है, जो ये अंदर दिल से चाह रहे हैं, करंट फीलिंग्स इनकी। और इस रीडिंग में मैंने इनका एक्शन भी आपको बताया है, कब तक हो जाएगा। तो राशियां यहाँ पे सारी ही हैं, क्योंकि फायर एलिमेंट है, अर्थ है, वाटर एंड एयर है,
तो जब चारों एलिमेंट्स आ रहे हैं तो 12 की 12 राशियां हैं। और अगर ये रीडिंग अब आपसे रेजोनेट हुई है, अच्छी लगी है, तो करना सिंपल है गाइस, वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड कमेंट करके एनर्जी कर लो क्लेम। मैं आज के आखिरी ऑप्शन की तरफ बढ़ूंगी जो है ऑप्शन 4। तो ये वाला ऑप्शन जिन लोगों ने चुना है गाइस, आपके लिए उनकी जो डीप करंट फीलिंग्स हैं, एक तो वो कोशिश करना पहले चाहते नहीं थे, उनको चाहिए था कि बिना कोशिश किए, बिना हाथ पैर मारे, बिना कोई ज़्यादा टेंशन लिए आप ही उनकी लाइफ में लौट आओ, चाहे वो आपको कितनी बार गलत ट्रीट करें, कितनी बार कोल्ड शोल्डर दें या आप में अनइंटरेस्ट शो करें। लेकिन अब वो इस वक्त अपने जीवन में आपका प्यार चाहते हैं, टाइम चाहते हैं, और वो खोई हुई रिस्पेक्ट और ट्रस्ट वापस जीतना चाहते हैं। उनको ये भी लग रहा है कि आपको शायद उन पर अब भरोसा नहीं रहा। अगर आप उन्हें मौका भी दोगे तो उनको लगता है कि वो मौके पे खरे नहीं उतरते। इनको ये भी कभी कभी कुछ लोगों से आपके बारे में जो अपडेट्स मिलते हैं, आपका कोई दोस्त इन्हें अगर जानता है, कोई रिश्तेदार जानता है, कोई ऑफिस वाला जानता है, कोई पुराने कॉलेज या स्कूल से जानता है, या कोई भी इंसान चाहे ऑनलाइन जानता हो, ऑफलाइन जानता हो, तो ये उनसे बात करने के लिए या उनसे कुछ पूछने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और उनसे भी इनको आपके बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही। ऐसा करंटली वो अपनी लाइफ में महसूस कर रहे हैं कि जब कहीं से भी उनको कोई हेल्प नहीं मिल रही तो वो क्यों ना सीधे आप ही के साथ कांटेक्ट करें। तो जिनका कांटेक्ट बंद हो रखा है, चाहे 3-4 महीने गुजर गए हैं, 6-7 महीने गुजर गए हैं, या 8-10 महीने गुजर गए हैं, या 1 या 1.5 साल निकल गया है, उनको अब लगता है कि वो शायद आप ही के साथ कंपैटिबल थे। कई बार ऐसा होता है कि जब इंसान को कुछ लोग भड़का देते हैं, या कभी कभी इंसान खुद ही उस जोन में होता है कि वो प्यार को सीरियसली समझता नहीं है या लेता नहीं है प्यार को सीरियस। अब ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, पार्टनर आपके किसी भी जेंडर के हैं। टैरो का काम तो सिर्फ एनर्जीज को रीड करके बताना है कि टैरो में जो भी निकला है वो किसी के लिए भी निकल सकता है। उसमें उम्र का, जाति का, धर्म का, समाज के और भी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसका टैरो से कोई लेना देना नहीं। आप किसी भी कास्ट के हो, रिलीजन के हो, आपका कोई भी मैरिटल स्टेटस है या रिलेशनशिप स्टेटस है, सब पर एनर्जीज रेजोनेट करती हैं। अब यहाँ कुछ लोग मैरिड हैं और ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, और वो पर्सन आपके साथ इन एंड आउट कर रहे हैं। और कुछ कार्ड्स उन लोगों के निकले हैं जहाँ पर आप मैरिड नहीं हो, ये मैरिड है, और ये पर्सन श्योर नहीं है कि वो आपको कब तक अपनी लाइफ में छुपते छुपाते मिलते रहेंगे, क्योंकि ये अपनी फैमिली से भी डरते हैं और समाज में आपके साथ रिश्ता इन्होंने रखा हुआ है छुपाकर, वो पता ना लग जाए इस बात से भी डरते हैं, क्योंकि मुझे ये मैरिड लग रहे हैं कुछ लोगों के पार्टनर। और बाकी के कार्ड्स मुझे उन लोगों के लिए निकल कर आए हैं जहाँ पे उनकी भी कहीं शादी नहीं है, आपकी भी नहीं हुई, लेकिन आपके दिल में एक बात बैठी है कि ये आपको अक्सर अपने मूड के अकॉर्डिंग, जब इनका दिल होता है तब आपसे कांटेक्ट में आते हैं, और अपने खुद की मर्ज़ी से आपको बिना कोई सच बताए, बिना कोई वजह बताए, बिना कोई क्लैरिटी दिए आपको ना छोड़कर चले जाते हैं। तो इनका जो ये नेचर है, प्लेफुल नेचर, या कह लो मनमौजी स्वभाव है, मर्ज़ी से ये करना, मर्ज़ी से वो करना, वो आपको टेंशन देता है, वो आपको लो फील कराता है।
और आपके मन में ये डाउट पैदा करता है कि क्या हम दोनों का कभी फ्यूचर बनेगा साथ या नहीं। लेकिन अभी जो उनके कार्ड्स आए हैं उन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं ले रहे, चिल मोड में है, जो जैसा चल रहा है ये एंजॉय कर रहे हैं। तो मुझे इनके अंदर कभी कभी एक जलन की भावना देखने को मिल रही है। इनकी डीपेस्ट या डीप करंट फीलिंग्स में ये एक प्रोमिनेंट एनर्जी है कि ये अंदर से जलते हैं। जब आप इन्हें ध्यान नहीं देते, टाइम नहीं देते, जब आप इन्हें अपनी तरफ से मनाते नहीं हो, तब इनको जलन होती है। बट बड़ी अजीब एनर्जी है कि एक तो प्यार नहीं आपको कर रहे, आपको प्यार का पूरा जो एक हक होता है वो भी नहीं दे रहे, और दूसरी बात आपसे और मांगने की इच्छा है, आपसे उम्मीदें ज़्यादा टिकाकर लगाई हुई हैं। तो ये पर्सन की एनर्जी ना बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। आप जिनसे भी डील कर रहे हो, चाहे मेरी बातें आपको अच्छी लगे बुरी लगे, बीइंग ए टैरो रीडर मुझे सच ही बताना है। अगले कुछ दिन इनको आपसे फिजिकली क्लोज होने का दिल करेगा, सेक्सुअल होने का। हो सकता है आपको सीधा ही बोल दें कि मुझे आपको मिलना है प्राइवेटली और हम एक अच्छा टाइम एंजॉय करते हैं, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ फिज़िकल होने में अच्छा लगता है, मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता है, मैं काफ़ी लाइट फील करता हूँ, या मुझे तुमसे फिज़िकली अट्रैक्शन ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू इमोशनल बॉन्ड, या जो एक दिल से दिल का कनेक्शन होता है ना, प्यार वाला, उससे ज़्यादा इनको आपकी बाहरी ब्यूटी से, बाहरी बॉडी से और आपकी पर्सनालिटी या ओवरऑल जो आपकी लुक्स हैं उससे ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं। तो लस्ट और टेम्पटेशन बढ़ा हुआ है, और मुझे तो जो दिख रहा है मैं वही बताऊंगी। आगे चलकर भी ये आपसे ऑन एंड ऑफ रखेंगे। यहाँ पे थर्ड पार्टी भी है और इन्होंने अपने ऑप्शंस भी ओपन करके रखे हुए हैं। इनकी लाइफ में आपके अलावा भी 2-4 लोग ऐसे हैं जो इनको खुद इंटरेस्ट दिखाते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि इनको जो भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इनके आजू बाजू वाले लोग ये उनसे भी फिज़िकल इन्वॉल्व हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। बट इन्होंने किसी थर्ड पार्टी में अपने आप को रखा हुआ है। तो मुझे अगले 7 दिन, 7 डेज, 11 डेज, 15 डेज, 19 डेज और 24 डेज आपके कनेक्शन में ज़रूरी दिख रहे हैं। अगर आप खुद इन्हें कांटेक्ट करने का सोच रहे हो तो आप कर सकते हो, और जिनको इन्हें खुद कांटेक्ट नहीं करना, जो इनका वेट कर रहे हैं, उनके लिए कम से कम 1 से 1.5 महीने का टाइम है कि आप खुद मत कांटेक्ट करिए, इनका इंतज़ार करें, क्योंकि ये थर्ड पार्टी में है गाइस। अगर आप इन्हें कांटेक्ट करोगे तो आपको कोई बहुत सॉलिड इनका रिएक्शन या इनका इंटेंशन नहीं दिखेगा। आपको लगेगा कि ये वैसे के वैसे ही बात कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा चेंज इनमें नहीं आया। तो आप अभी हीलिंग की स्टेज पर हो, आप भी हील नहीं हो, वो भी हील नहीं है। उनका तो मुझे लगता है अभी हीलिंग भी शुरू नहीं हुआ, क्योंकि जैसे उनके कार्ड्स आए हैं वो तो एक टॉक्सिक एनर्जी को दिखा रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी जिसमें इंसान बहुत ज़्यादा अपनी खुशियों को लेकर इस दुनिया में जीने आया है। उसको किसी और की इतनी ज़्यादा परवाह नहीं है कि किसी को मेरे होने ना होने से कितना फ़र्क पड़ता होगा, क्योंकि आप उनकी ज़्यादा टेंशन ले रहे हो। अभी करंटली वो इतना ज़्यादा लव की टेंशन नहीं ले रहे। हो सकता है उनका ध्यान लाइफ में कुछ और एरियाज़ पे जा रखा है, जैसे करियर की तरफ, पैसों की तरफ, फ़न करना, एंजॉय करना, ट्रैवलिंग करना, या कोई इनकी लाइफ में कोई ड्रीम हो सकता है, कोई पैशन हो सकता है बिज़नेस को लेकर, जॉब को लेकर। तो ये वहाँ अपना टाइम ज़्यादा लगा रहे हैं, फोकस इनका कहीं और है, अभी मुझे प्यार में नहीं दिख रहा। बाकी अगर ये डेस्टाइन्ड कनेक्शन है या ये कोई पास्ट लाइफ का
सोलमेट है तो इनसे अभी भी आप एक सोल कनेक्शन फील करते होंगे। अगर आप इनसे नो कांटेक्ट में भी हो या ये भी नो कांटेक्ट में, तो उनको भी याद आती है, क्योंकि पास्ट लाइफ कनेक्शन ऐसा ही होता है। दूर जाने के बाद भी इंसान करीबी महसूस करता है, उसको लगता है कि हम कभी दूर ही नहीं गए थे, हमारे बीच में कभी ब्रेकअप नहीं हुआ, कभी हम ऑन एंड ऑफ में नहीं गए, हम फिर साथ आ जाएंगे। तो ये शायद इसी कॉन्फिडेंस में है और अपना कोई बड़ा एफर्ट नहीं डाल रहे, क्योंकि अभी जो उनका करंट दिमाग है ना और जो उनका दिल है वो दो अलग दिशाओं में घूम रहा है। तो जब तक अलाइनमेंट नहीं होगी, जब तक एक ही तरह की सोच नहीं आएगी दिल और दिमाग से, तब तक उनका एक्शन भी स्टेबल नहीं होगा। तो उनको आपकी ज़रूरत है ऐसा वो सोचते हैं, लेकिन ये ज़रूरत उनके लिए ऐसी नहीं है कि उस ज़रूरत के बिना वो रह ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है। तो मुझे अभी बहुत सॉलिड कार्ड्स नज़र नहीं आए। हाँ ये है कि कांटेक्ट बन जाएगा, लेकिन कुछ टाइम बाद फिर ऑन एंड ऑफ स्टार्ट हो सकता है। तो फिलहाल यहाँ राशियाँ भी सारी हैं, एक्शन भी मैंने आपको बता दिया। और अगर आप इनसे किसी बात को लेकर ज़्यादा उम्मीद करोगे तो शायद आपको वो सब उस समय नहीं मिलेगा जो आप सोच रहे हो। तो अगर आप किसी अदर ऑप्शन की तरफ अट्रैक्ट हुए हो गाइस, आप उसे भी सुन सकते हो। इस रीडिंग में जैसे मैसेजेस आए मैंने वैसा ही बताया है। अच्छी लगे रीडिंग तो प्यार देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके कमेंट में एनर्जी आप क्लेम कर सकते हो। फिलहाल मैं लूँगी विदा। लव यू, बाय बाय।